नमस्कार दोस्तों। एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आपका फ़ोटो, सिग्नेचर या बायोमेट्रिक किसी भी तरह से आपका मिसमैच का इशू होता है तो आपको विथहेल्ड दिया जाता है। इतना तो आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पता नहीं होती है, जिसके कारण आपका फ्यूचर भी ख़राब हो सकता है। हर कोई चाहता है कि उसका जो लाइफ है अच्छे से सेट हो जाए, उसको नौकरी मिल जाए, लेकिन छोटी छोटी अनजाने में जो गलतियाँ हो जाती है उसके कारण उनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि डिपार्टमेंट ने रीवेरिफिकेशन के लिए फ़ोटो मिसमैच को लेकर एसएससी को उनका डोजियर वापस भेज दिया और उनको फिर से रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया और उनका फिर से वहाँ पे फ़ोटो सबमिट हुआ। उसके बाद आगे की प्रोसेस हुई। तो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे केस है कि एसएससी के द्वारा एक कैंडिडेट को, जेन्युइन कैंडिडेट को, जो अपने आप को जेन्युइन बतला रहा है, मैंने खुद उनसे बात की और उनसे उनका लेटर मांगा है और उनको 7 साल तक के लिए डिवाइड कर दिया गया है। दूसरे शब्द में उनको बैन कर दिया गया है कि वो एसएससी के द्वारा कंडक्ट की जाने वाली किसी भी परीक्षा में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या ऐसा चीज़ है, किस रीजन के बेस पर उनको ऐसा चीज़ मिला है, एसएससी ने उनको क्या लिख कर लेटर में भेजा है, आखिर क्या वहाँ पर रीजन बतलाया गया है। सारी चीज़ों को वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या गलती वास्तव में होती है और क्या किस बेस पर इस तरह का केस देखने को मिलता है, ताकि आपसे इस तरह का कोई भी गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनको जो रिजेक्शन लेटर मिला है उनका एसएससी ने रीजन बतलाया है कि इनका जो फ़ोटो था, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन करते टाइम जो फ़ोटो दिया था वो फ़ोटो, और जो टियर 1 में जो इनका फ़ोटो सेंटर पर कैप्चर किया गया, ये एसएससी 2019 एमटीएस के कैंडिडेट थे और इनको इसी एग्ज़ाम के बेस पर ये रिजेक्शन लेटर भेजा गया है। तो एसएससी ने बताया है कि जो आपने जो फ़ोटो सबमिट किया था ऑनलाइन पर एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम, तो वहाँ पर दिया गया फ़ोटो और जो आपका एग्जामिनेशन के द्वारा फ़ोटो लिया गया था वो फ़ोटो डिफरेंट है और इसी रीजन के बिहान पर आपको धोखाधड़ी के दोषी मानते हुए आपको 7 साल के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है, ऐसा इस लेटर में लिखा गया है। और चलिए इस लेटर को अच्छे से समझिए। यदि आपको लेटर देखने में विजुअल नहीं हो तो आप सुनकर समझ सकते हैं, क्योंकि इसका जो कैमरा का जो कैप्चरिंग है काफ़ी लो क्वालिटी का है, मैं समझ सकता हूँ। ऐसे आप अपना रेवोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आपके स्क्रीन पर 3 लेटर दिखाई दे रहा है। इसमें पहला लेटर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि डिपार्टमेंट को किसी भी तरह का मिसमैच का प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, उसको लग रहा है कि आपका फ़ोटो, सिग्नेचर या बायोमेट्रिक से रिलेटिव किसी भी तरह का मिसमैच हो रहा है, तो वो एसएससी को डोजियर वापस रीवेरिफिकेशन के लिए भेज देता है और आपका जो एसएससी है फिर से आपका जिसमें भेजे गए इशू पर आपका रीवेरिफिकेशन कराता है। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आप यहाँ पे इसको क्लियरली थोड़ा समझ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रिटर्निंग डोजियर यहाँ से यहाँ तक लगा, आप क्लियर पढ़िएगा। रिटर्निंग डोजियर 0.2 फॉर द डिसीजन टू बी ऑन कैंडिडेट हैविंग ओपीसी सर्टिफिकेट आफ्टर क्रूशियल डेट रिगार्डिंग। यहाँ तो आपको समझ में आएगी क्रूशियल डेट के रिगार्डिंग इन्होंने उसको फिर से रिवेरिफिकेशन के लिए भेजा है, लेकिन नीचे आपको पढ़ने पर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, देखिए यहाँ पे मिस्टर रितु रानी फ़ोटो अपलोडेड वाइल अप्लाइंग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर आप देखिए विथ द फोटो कैप्चर एट द टाइम ऑफ, शायद आपको विजुअल नहीं होगा, टाइम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट वेरिफिकेशन, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली कम्युनिकेट द डिसीजन टू अस एट द अर्लीस्ट। यहाँ पे फ़ोटो मिसमैच को लेकर एसएससी को डोजियर भेजा गया था डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है कि यदि डिपार्टमेंट में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका फ़ोटो मिसमैच है, सिग्नेचर मिसमैच है, तो वह तुरंत आपको आपके रीजनल ऑफिस में रीवेरिफिकेशन के लिए लेटर भेज देगा। अब मैं इस 2 लेटर की बात करता हूँ, जहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑर्डर करके लिखा हुआ है। इसमें क्या ऑर्डर है और यहाँ पर क्या बतलाया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ कर समझिएगा, पेशेंस रखिए, काफ़ी अच्छे से समझिए, वरना इस तरह की जो इत्तेफाक है हर किसी के साथ हो सकती है। कोई नहीं चाहता है कि उसके साथ इस तरह की घटना हो। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली इसका जो ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी है वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ऑर्डर। आप समझ गए हैं कि ये आपको सूचना नहीं, आपको एक आदेश की तरह दिया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम था और यहाँ पे रोल नंबर था। वेयर एज द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द साइड एग्जामिनेशन वेयर क्वेश्चन एंड इंटरेस्टेड थ्रो पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ दिया है साइड एग्जामिनेशन डेट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन को। यहाँ पर जो भी चीज़ें आप अच्छे से पढ़िए, मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट बताने की कोशिश करूँगा।
देखिए यहाँ पे एक्शन किस बात के लिए लिया गया है, एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इफ कैंडिडेट्स आर फाउंड टू। आप अपना वीडियो का रेवोल्यूशन इंक्रीज कर लीजिएगा, आई थिंक आपको विजुअल नहीं होगा, आप यदि रेवोल्यूशन कम रखेंगे। इन हेज ऑफ एनी स्टेज इन एनी ऑफ द मल प्रैक्टिस लिस्टेड बिलो chairing the conduct of examination of thereafter the candidature for this examination will not cancel and they will be debarred from the examination of the commission for the period mentioned below। देखिए आपको किसी तरह की धोखाधड़ी करने के जुर्म में यदि आपको एसएससी बैन करती है तो आपको 7 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा, डिबैरेंट कर दिया जाएगा। आगे आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि एसएससी ने क्या रीजन बताया और किस रीजन के बिहाइंड ये लेटर इशू किया गया है। तो यहाँ पे क्लियरली मिशन है, इट वाज ऑब्जर्व डेट, यह पाया जाता है कि फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट सबमिटेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट मैच विथ द फोटोग्राफ कैप्चर ड्यूरिंग द एग्जाम पेपर 1 एग्जाम। देखिए इनका यह मैटर बतलाया गया है कि जो फोटोग्राफ इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम दिया था वो फोटोग्राफ और जो एक फ़ोटोग्राफ इनका जो पेपर 1 में कैप्चर किया गया है, जो आपको कैमरे से लिया जाता है वहाँ पे सेंटर पे, वो दोनों फ़ोटो काफ़ी डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे इनको पाया गया कि ये 2 कैंडिडेट्स हैं। तो इसी के बेस पर यही रीज़न दिखाते हुए एसएससी ने इनको बैन किया है। आगे आप और समझिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि इनको क्या गलती हुआ है इनसे। यहाँ पे इनको गलती शायद समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन बिना गलती का एसएससी इस तरह के नहीं करती है अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। बट आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैं वीडियो के इनमें बतलाऊँगा। यहाँ पर देखिए, वेयर एज द मैटर वाज एग्जामिनेड बाई कमीशन थ्रू एन इंडिपेंडेंट कमिटी, द कमिटी आफ्टर एग्जामिनेशन एंड फोटोग्राफ ऑफ अप्रोचेड कैंडिडेट लिस्टेड एट पैरा 2 अबव टेकन एट डिफरेंट। देखिए यदि आपको विजुअल नहीं हो तो मेरी बात आप सुनकर समझ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा पढ़कर। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन conclusively confined that this case actually fall under the category of impersonation and on this ground the committee expressed firm opinion that case may be rejected by SSC। देखिए जो इन्होंने इनको बतलाया गया कि ये जो केस है ये धोखाधड़ी का केस है और इसी के बिहास पर SSC उनको रिजेक्ट करती है। And whereas the finding the opinion of committee for rejection of candidate has been accepted by commission, whereas it has been directed by competent authority in the SSC headquarter to issue a speaking order in this effect। अब यहाँ पे 9 नंबर पावा 6 समझिए, whereas being the present incumbent of this office and pursuant to the decision of commission as recommended by the independent committee this speaking order is issued। यहाँ पर इनका ऑर्डर लिखा गया है कि इनको क्या आदेश मिला है। therefore as the previous जो इन्होंने 19 और 17 of the notice of examination the candidate के यहाँ पे नाम है, रोल नंबर है, for multitasking non-tech staff examination 2019 is hereby cancelled। He is also debarred from the examination of commission for 7 years। यहाँ तक आपने समझ लिया कि फ़ोटो को मिसमैच को लेकर इनको यहाँ पे 7 साल के रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जब भी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कीजिए उस टाइम अपना लेटेस्ट फ़ोटो दीजिए, वैसा फ़ोटो दीजिए जो नॉर्मल कैमरा के द्वारा खींचा गया हो। ऐसा नहीं कि पहले का फ़ोटो हो और एसएससी ने अभी लेटेस्ट 3 मंथ का डेट का जो इशू किया है उसमें आप डेट मेंशन कर दिए और वहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर दिया। ऐसा करने से आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और जो आप सिग्नेचर करते हैं हर बार नया सिग्नेचर दीजिए, ऐसा नहीं कि पहले का किया हुआ सिग्नेचर आपने फॉर्म में अप्लाई कर दिया। और जो बायोमेट्रिक भी दे रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे से अच्छे करके वहाँ पे दीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप अपना फ़ोटो भी जो सेंटर पर खिंचवाएंगे वो अपना एक प्रॉपर तरीके से फेस को क्लीन कर अच्छी तरह से अपना फ़ोटो खिंचवाइए। इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए क्योंकि आपकी नौकरी के साथ साथ आपका कैरियर भी बर्बाद हो सकता है। छोटी सी गलती के कारण आप पूरी तरह से अपना फ्यूचर बर्बाद करेंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।